तो हमने देखा था अर्थमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, यही देखा था ना। लिखो अर्थमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। अर्थमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। तो जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज होती है एक्स और एफ, तो फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। बोलो क्या होता है? अच्छा, एक होता है एक्स और एफ, एक्स और इसकी शुरुआत वन से हो रही है, कहां से हो रही है? और फ्रीक्वेंसी भी वन से शुरू हो रही है, वन से ही होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, बीच में गैप। तो फिर फॉर्मूला डायरेक्ट है 2n+1/3। क्या फॉर्मूला है? अगर x की शुरुआत वन से हो रही है और f की शुरुआत भी वन से हो रही है तो इस फॉर्मूले से, हालांकि इसका आंसर इससे भी निकाल सकते हैं पर वो लेंदी हो जाएगा, पर वो तो हम इसके ऊपर ये ट्रिक लगा देते हैं। और अगर नंबर दे रखे हैं जैसे 2 4 8 16 2 3 3 2, इसका हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। क्या निकालना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 × 2 ये 12 24 32, सबका टोटल, इसका टोटल। तो एक्स बार की वैल्यू 72/10 कितना आ गया? बोलो। एक एक्स है और एक एफ है, एक एक्स है और एक 1 2 3 4 अप टू 16, अप टू 1 2 3 4 अप टू 16, कब तक? अब इसके ऊपर समीशन एफ एक्स करेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लगाएंगे 2n+1/3। क्या लगाएंगे? एक से कहां तक है? तो n की जगह 16, n की जगह, तो 2 × 16 + 1/3, 33/3। क्या आ गया? क्या आ गया? चलो भाई नोट करो। वन से ही शुरू होना चाहिए, तभी लगाएंगे महक। वन से एन तक, वन से एन तक। वन से ही शुरू होना चाहिए, नहीं तो नहीं लगेगा, तो एफ एक्स अपॉन एफ एक्स लगेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगेगा। वन के बाद 3 तो नहीं लगेगा ना, तो सिग्मा समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ लगेगा। 1 2 3 4 5 5 6 तब लगेगा जब दोनों तरफ वन से ही शुरू होगा, बीच में कोई गैप नहीं होगा, डिफरेंस वन का ही होगा।
अर्थमेटिक मीन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, फॉर्मूला इसका भी सेम रहता है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, पर इसमें जो एक्स है ना, कंटिन्यूअस सीरीज को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम x को क्या अज्यूम करते हैं, x अज्यूम एज मिड वैल्यू ऑफ क्लास। बोलो जी, x को क्या अज्यूम करते हैं, हम मिड वैल्यू निकालते हैं। सपोज हमारे पास x है और f है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 2, 3, 4, 5, 2। तो हम x को क्या मानते हैं, मिड वैल्यू। क्या मानते हैं, तो 0 से 10 की मिड वैल्यू 15, 35, 45। फिर क्या निकालेंगे, एफ एक्स, 5 इंटू 2 45, 100, 175, 45 इंटू 2 90। सबको जोड़ो, एफ का टोटल 5 और 2 7 और 4 11, 3 14, 2 16। बोलो, जो 420 अपॉन 16, 420 अपॉन 16 कितना हुआ, 26.25। समझ गए क्या? तो बुक का सेकंड क्वेश्चन यही है, वाइल कंप्यूटिंग द एएम ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी अज्यूम एक्स एज अ मिड वैल्यू। So arithmetic mean is a mathematical average. Arithmetic mean is a mathematical average होता है. Arithmetic mean is based on all observation. Based on सारे observation पे base होता है. Arithmetic mean is rigidly defined. Rigidly हर जगह डिफाइन होता है ये, ऐसा नहीं है कुछ जगह डिफाइन नहीं हो. रिजिडली डिफाइंड एवरीवेयर. रिजिडली मतलब हर जगह मीन ही आता है. हर डेटा का मीन जो होता है फिक्स होता है. अर्थमेटिक मीन इज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. पांचों में से बेस्ट मानते हैं इसको. अर्थमेटिक मीन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो.
अर्थमेटिक मीन फॉर इक्वल ऑब्जर्वेशंस, इक्वल ऑब्जर्वेशन जैसे के कॉमा के कॉमा के कॉमा के, तो इसका अर्थमेटिक मीन भी क्या होगा, के, सेम ही तो रहेगा, 5 5 5 5, तो अर्थमेटिक मीन 5 ही तो आएगा। तो के कॉमा के का अर्थमेटिक मीन के ही होता है। हम्म EM for equal observation k comma k arithmetic mean is k. अर्थमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड एवरीवेयर। ऐसा नहीं है क्या 5 8 6 3, इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो फिक्स है। बोलो, अरे फिक्स ही तो है, तो हर जगह डिफाइन है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह डिफाइन नहीं हो, जैसे मॉड हर जगह डिफाइन नहीं होता, तो अर्थमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड एवरीवेयर। एम फॉर इक्वल ऑब्जर्वेशन है आशीष। के प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन में जो पहले नंबर की प्रॉपर्टी आती है उसका फॉर्मूला है समीशन एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू हमेशा 0 आती है। एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू हमेशा क्या आती है, इसे बोलते हैं सम ऑफ डेविएशन। सम ऑफ बाय अर्थमेटिक मीन, बाय is always 0, is always, sum of deviation by arithmetic mean is always 0। एग्जाम्पल जैसे 15 20 25, 15 20, अब इसका अर्थमेटिक मीन निकाला तो 20 आया। कितना आया, 20। अगर मैंने x में से x बार माइनस किया, 15 में से 20 गया -5, 20 में से 20 गया 25 में से 20 गया, इसका टोटल कितना आएगा। चाहे डेटा कितने से बड़े से बड़ा डेटा हो तो भी अगर एक्चुअल मीन से डेविएशन लिया है तो 0 ही आएगा। क्या आएगा, हाँ, अगर इसमें स्क्वायर वर्ड लग गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, बोलो क्या वर्ड लग गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन बाय एम, तो 0 नहीं होगा, मिनिमम होगा। बाय एम इज ऑलवेज मिनिमम। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन बाय एम पूछे तो मिनिमम आंसर है, सम ऑफ डेविएशन बाय एम पूछे तो 0 आंसर है।
अरे मिनिमम ऐसे है जैसे 2 4 6 8 10, बोलो 2 4 6 8 10। इसका जो मीन आएगा वो 6 आएगा। क्या आएगा? और एज्यूम मीन मान लेते 8। एज्यूम मीन क्या मान लेते? अब मुझे एक बात बताओ, x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है और x माइनस ए का स्क्वायर है, उनमें ये वैल्यू ज्यादा आएगी या ये वैल्यू ज्यादा आएगी? मैंने कहा ये कम आएगी, ये ज्यादा आएगी। एक्चुअल मीन से जो स्क्वायर का डेविएशन का सम होता है वो मिनिमम आता है अदर मीन के स्क्वायर से, अज्यूम्ड मीन के स्क्वायर से। करके देख लो आप। एक्चुअल मीन कौन है? 2 में से 6 गया, 4 का स्क्वायर, 4 में से 6 गया, 2 का स्क्वायर, 6 में से 6 गया, 8 में से 6 गया, 4, 10 में से 6 गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32, 32 और 8 40, कितना आया? अब ये ज्यादा आएगा। ये क्या आएगा? करके देख लो। 2 में से 8 गया, 6 का स्क्वायर, पता लग गया, वैसे ही पता लग गया। 4 में से 8 गया 4, 16, 6 में से 8 गया 2, 2 का स्क्वायर, 8 में से 8 गया, 10 में से 8 गया। ये ज्यादा आएगा, ये ज्यादा आएगा, ये ज्यादा आएगा ना। तो अज्यूम्ड मीन से एक्चुअल मीन से दोनों में जो कंपैरिजन किया जाता है तो मिनिमम किस में आता है? एक्चुअल मीन से। तो यही लिखवाया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन बाय एक्चुअल मीन इज ऑलवेज मिनिमम, ऑलवेज। समझ गए? प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ am of observation is given x bar and each data is added, subtracted, multiplied, divided by any number a, then new am will be मुझे बताओ डेटा का मीन कितना था? आपने हर नंबर को किससे बढ़ाया? तो न्यू मीन क्या हो जाएगा? एक्स बार प्लस ए। बोलो एक्स बार माइनस ए, एक्स बार इंटू ए, एक्स बार डिवाइड ए रेस्पेक्टिवली। समझ गए क्या? तो यहाँ पे जो ईच डेटा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है उसे बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। कुछ किताबें बोलती है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन भी एक ही बात है। ईच डेटा में जो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल या फिर शिफ्ट ऑफ स्केल।
देन न्यू AM, तो हम लिख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अरे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 8 10। इसका x बार आया 6। बोलो कितना आया? कितना? मैंने सबको 2 से बढ़ा दिया, मैंने सबको 3 से माइनस कर दिया, मैंने सबको इंटू 4 कर दिया, मैंने सबको 2 से डिवाइड कर दिया। तो बताओ न्यू AM क्या होंगे? बड़ा आसान है। इसका मीन कितना है? कितने से बढ़ाया? तो ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 से माइनस 3 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई 24। बोलो, और 2 से डिवाइड 3। कितना? 2 को 2 से बढ़ाओ 6 8 10 12। इसको करके देखोगे तो 8 ही आएगा। 2 में से 3 गया। करके देखोगे 3 आएगा। 16 24 32 40। करके देखेंगे 24 आएगा। 1 2 3 4 5। इसका 3 आएगा। इसका, अब मैं जो छोटी सी बात समझा रहा हूँ समझ में आ जाए तो यस बोलना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? y इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इक्वल टू एक्स माइनस 3, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू एक्स बाई 2। अरे मैंने यही तो बोला है कि इसको 2 से बढ़ाया है। किससे बढ़ाया? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इक्वल टू। तो इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में ये जो x होता है ना, ये x बार को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो y होता है वो y बार को करता है। अरे जो x होता है वो x बार ही होता है, और जो y होता है वो y बार ही होता है। अगर x बार दे दिया तो पुट कर दो x की जगह। पुट द वैल्यू ऑफ x गेट द वैल्यू ऑफ y। पुट द वैल्यू ऑफ x गेट द वैल्यू ऑफ y। बड़ा आसान है ये तो। मतलब x की वैल्यू x की जगह रख दो। अब देखो पता लग जाएगा आपको। बताओ x बार की वैल्यू कितनी है? अगर मैं यहाँ 6 लगाऊंगा, 6 प्लस 2 तो y बार 8 ही तो आएगा। अरे बोलो। अगर मैं x बार की वैल्यू 6 लगाऊंगा तो y बार 3 ही तो आएगा। क्या समझ में आया? कि एक बात समझ में आई मेरे हिसाब से तो ये समझ में आया कि y इक्वल टू 2x प्लस 5। बोलो। तो बेटा इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन और इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। सही तो है। डेटा को कितने से बढ़ाया और इनटू किससे किया? तो इनटू को क्या बोलेंगे? और इसको ओरिजिन। सही है। अब अगर मैंने x बार की वैल्यू 10 दे दी, x बार की वैल्यू, और मैंने पूछा y बार, तो सीधे 10 लगा दो ना। 25 आंसर। कितना आंसर? 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 5 25। अगर मैं कोई भी इक्वेशन देता हूँ और x की, अच्छा मैं उल्टा भी दे सकता हूँ, y बार इक्वल टू 10। बोलो।
और मैंने x बार पूछ लिया, क्या पूछ लिया? तो y बार कहाँ लगाओगे? y की जगह। तो 10 में से 5 गया, 5 बाई 2 2.5, 2.5 क्या हुआ? 2.5 उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी। बोलो क्या बोलते हैं? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई इक्वल टू ए को बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन और बी को बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ, तो जो y बार है क्या, वो a प्लस बी एक्स की जगह x बार लगाने से आ जाएगा। x की जगह क्या लगाने से? ये फॉर्मूला हो गया। सर एग्जांपल दे दो। y इक्वल टू 2x प्लस 5, x am इज 10, y am, बताइए 10 कहाँ लगाओगे? तो y बार इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 5, क्या आंसर आ जाएगा? अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ 2u प्लस 3v माइनस 12 इक्वल टू 0, u बार इक्वल टू 2, u बार और v बार पूछा है, एक ही बात है। इक्वेशन प्रॉपर्टी, u बार की वैल्यू किसकी जगह लगाओगे? तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3v माइनस 12 इक्वल टू 0, 3v इक्वल टू, तो v बार इक्वल टू, समझ गए क्या? नोट करो, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। X am is 5. Find am of 2x minus 4. ये क्या लैंग्वेज है? बोलो x am is am of, ये जो होता है इसको y बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बन गई इक्वेशन। क्या बन गई? x am कितना था? यहाँ 5 लगा दो, 10 माइनस 4, क्या आंसर? तो वो y का am हो गया। सीधे x की जगह पुट करना है। 10 माइनस 4 6,
AM is 10. Each data added by 6. New AM. अरे बोलो. AM equal to 5. Each data multiply by 4. Then divide by 2. Then subtracted by 4. बोलो. AM is each data added by 10 में 6 जोड़ेंगे. न्यू AM पहले कितना था? मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया. डिवाइडेड बाई 10 हो गया. सब्ट्रैक्टेड बाई 6 हो गया. ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक करेक्ट है. बताओ. AM is x bar, each data divide by 10, then plus by alpha. बोलो. C या B या D? C. मेरे को तो डिवाइड बाय 10 इंक्रीज बाय अल्फा ये दिख रहा है. B. यस. पहले कितना था? डिवाइड बाय 10 से कितना हुआ? एक्स बार बाई इंक्रीज बाई अल्फा से कितना हुआ? प्लस अल्फा साइड में होगा तो एलसीएम लेंगे. एलसीएम एक्स बार प्लस 10 अल्फा बाई 10. तो आंसर क्या हो गया? सी.
चलो ओके, आज के लिए इतना ही।